बारात लेके जाते हैं हम लोग, बारात लेके आते हैं तो दूल्हे को हाथ मत धुलवाते हैं, चप्पल छुपाते हैं हम लोग, फिर हम लोग को पैसा देते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। साली लोग होते तो दूल्हा भाई के साथ मस्ती मजाक करते हैं। बुढ़ी लोग आते हैं, गाना वगैरह गाते हैं, कमरों में बाल्टी लगाते हैं, पानी वानी वो करते हैं। तो दूसरी जानिब इनके अदबी इदारे भी तबाहाली का शिकार हैं। नतीजतन बंगला ज़बान यहाँ ना लोग लिखनी जानते हैं ना पढ़नी, और यूं ये सकाफत इस मुल्क में मादूम होती जा रही है। समझ लो कि हमारा बाप दादाओं ने जो जुबान हम लोगों को सिखाए हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान की मीडिया ने एक तहलका खेज खबर शाया की है जिसमें ये बात कर रहे हैं कि बंगाली कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिल रहा। ये बात मैं कुछ दिन पहले भी कर चुका था, बट वो इशू इतना नहीं था। अब ये बात की जा रही है कि बंगालियों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है, बंगालियों को उनके आइडेंटिटी कार्ड, जिनके बने आइडेंटिटी कार्ड, उनको भी ब्लॉक किया जा रहा है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो चलिए हम पाकिस्तान कराची के अंदर बंगाली कम्युनिटी के ऊपर बात करते हैं और उन लोगों की इंटरव्यूज को भी देखते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बंगाली कम्युनिटी को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान क्यों इनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं दे रहा और पाकिस्तान क्यों इनके आइडेंटिटी कार्ड को ब्लॉक किया जा रहा है। चलिए रिपोर्ट शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बंगाली कम्युनिटी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान में बंगाली कम्युनिटी के करीब 30 लाख अफराद रहते हैं, जिनका बड़ा हिस्सा कराची में मुकीम है। कराची के वो इलाके जिनमें इनकी बड़ी आबादियाँ हैं, मतलब मच्छर कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी, बंगाली पाड़ा, मूसा कॉलोनी, चिटागोंग कॉलोनी वगैरह, उनमें एक बात मुमासिल है और वो है उन इलाकों की पसमानदगी जो इनकी माशी और समाजी पसमानदगी की भी मंजरकशी करती है। जो हमारी बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो हर तरह से मार्जिनलाइज्ड है। बंगाली बोलने वाला शख्स इस वक्त कराची में है, उसकी बिल्कुल एक छोटी सी रेस है लाइफ में और वो यही है कि उसको 2 वक्त का खाना मिल जाए, जिसकी बहुत बड़ी वजह है कि ना इनको शनाख्ती कार्ड दिया जाना और या तो इनके पुराने शनाख्ती कार्डों को मनसूख कर दिया जाना। उनका आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया, यानी कि उनकी पूरी जो जिंदगी है वो एक स्टैंड स्टिल पे आती है। बोलते बंगालियों का कार्ड नहीं बनेगी। शनाख्त का छीना जाना बिल्कुल एक रियल फैक्ट है। ऐसे में इतनी बड़ी कम्युनिटी की तारीख और सकाफत का क्या? बंगाली पढ़ना लिखना नहीं आता है और ऐसे भी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हम बंगाली, हमारे दुड़े जिया से हमारे जामा भी बंगाली, हम भी बंगाली। किताबी जो जुबान होते वो जब चर्चा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, पढ़ाई नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, वो तो क्लियर नहीं होगा। कितने लोग हैं जो बंगाली लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो आपको नहीं मिलेंगे लोग जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। जो लोएस्ट काम है अगर हायरार्की में आप वो कर रहे होते हैं, क्योंकि जो दूसरी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं वो उस सिस्टम में आपसे ऊपर रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपकी कोई शनाख्त नहीं है। जो एक बहुत बड़ा इशू सामने आता है वो इम्पैक्ट ऑन देयर कल्चर एंड देयर लैंग्वेज आता है। জীবন চলার পথে ওগো প্রিয় তোমাকে করেছিলাম সাথী। इस तमाम तर सूरत हाल से न सिर्फ सरकार की कोताही वाज़ेह होती है कि वो शहरियों को गैर आइनी तौर पर शनाख्त के हक से महरूम करती है और बुनियादी हुकूक इनके पामाल करती है, बल्कि इसमें समाजी तासुब भी है जो इनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिम्मेदार खुद इन्हीं को ठहराता है। मतलब बोलते हम लोग जाते हैं ना, कहीं भी अस्पताल पे जाते हैं तो डॉक्टर खाने में जाते हैं, बंगाली से बात करते हैं, बोलते इन बंगाली इनसे बात नहीं करो, बोलते ये कौम इनसे बात नहीं करो, हम भी उर्दू से इन लोगों से बात करते हैं। लोग तो बोलते हैं कि आप बंगाली हो, आपसे क्या बात करें। कहीं भी जाती हूँ तो मतलब हमारी बात उन लोगों को पसंद नहीं आता है। कहीं जाती हूँ तो बंगाली बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप बंगाली हो, आप लोग को उर्दू सीखना चाहिए। तो बस अभी क्या करें, बस यही थोड़ा मसला है कि बंगाली का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता है, कि हमको बंगाली बनाए तभी तो हमारा कार्ड नहीं बन रहा है। ऐसे में इनके नौजवानों को ना नौकरियां मिलती हैं, ना ये कोई कारोबार कर सकते हैं, ना इनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं और ना इनके साथ होने वाली महरूमियों पर ये कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदालतों से रुजू कर सकते हैं। अब इस किस्म पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारने वाले बेशतर बंगाली क्यों कर अपनी ज़ुबान, अदब, फ़लसफ़े और शायरी को तरजीह दे सकते हैं। कराची जैसी जगह पर जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है बंगाली बोलने वाले लोगों की, ऐसा नहीं है कि हमें बंगाली लिटरेचर मिलता हो, ऐसा नहीं है कि हमें उनके गाने सुनने को मिलते हों, ऐसा नहीं है कि हमें उनकी पाकिस्तान में या कराची में रहने वाले बंगालियों की तरफ से कोई नई शायरी आते हुए नज़र आती हो। जीवन चलने के साथ साथ मैंने आपको साथी बनाया, सुख में दुख में हर चीज़ में आप शाना बेशाना मेरे साथ है। इनकी जो रिवायात हैं वो जो नई पॉपुलेशन है आपकी वो उससे बहुत दूर होती जा रही है। यही देखे जैसे कि सुन्नत करवा लिया है बच्चों का,
तो सुन्नत में भी समझ लो शादी के जैसे रवाज होता है, उनको हल्दी लगाया जाता है, उनको वो उपटन लगाया जाता है, तो उनको दूल्हा बनाया जाता है, फिर समझ लो गाना वगैरह नाच वगैरह मेहंदी की रस्म भी करवाता है। तो हमारे में बंगाली में शादी होते है कि हर चीज़ का रस्म करते हैं, बारात लेके जाते हैं हम लोग, बारात लेके आते हैं तो दूल्हे को हाथ मत धुलवाते हैं, चप्पल छुपाते हैं हम लोग, फिर में हम लोग को पैसा देते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। साली लोग होते तो दुल्हाबाई के साथ मस्ती मजाक करते हैं। बुढ़ी लोग आते हैं, गाना वगैरह गाते हैं, कमरों में बाल्टी लगाते हैं, पानी वानी वो करते हैं। तो दूसरी जानिब इनके अदबी इदारे भी तबाहाली का शिकार हैं। नतीजतन बंगला ज़बान यहाँ ना लोग लिखनी जानते हैं ना पढ़नी, और यूं ये सकाफ़त इस मुल्क में मादूम होती जा रही है। समझ लो कि हमारा बाप दादाओं ने जो जुबान हम लोगों को सिखाए हैं, तो इस पाकिस्तान के अंदर जो बंगाली बिरादरी का बच्चे या बंगाली हैं वो लोग वो जुबान नहीं बोल सकते। इन लोगों को जुबान समझ ले कि अब कुछ आता है कुछ नहीं आता है, क्लियर नहीं होता है। 9 बच्चे हैं मेरे, एक बच्चे को भी बंगाली बोलना नहीं आती। तार बुझाबो मनेर दुख रे आमी भूल चिनी ना, अंतरे दुशेरी आगुन जले रइया रइया, आमारे भूल बुझिया चलो गेलो कोथाय जले रइया रइया, आशा छिलो बंधुर संगे। तो रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जिन इलाकों के अंदर बंगाली रहते हैं वो इलाकों के अंदर काम नहीं हुआ, उन इलाकों के अंदर उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, उनकी आइडेंटिटी कार्ड जो है उनको ब्लॉक किया जा रहा है, जिनके बने हुए हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, जिनके नहीं बने उनको बनाया नहीं जा रहा, ये बात की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर कराची की मैं सबसे बड़ी बात करूँ, कराची के अंदर वैसे ही तरक्की नहीं होती, सिर्फ बंगाली कम्युनिटी की नहीं, हर जगह पे जाओगे तो कुछ अच्छे इलाके जिन पे जो है ना काम हुआ है, बाकी इलाकों के अंदर काम नहीं हुआ। अच्छा, मैं दूसरी बात यहाँ पे ये करूँ कि यार बहुत सारे लोग बांग्ला लैंग्वेज जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो लोग ये बांग्ला लैंग्वेज जानते हैं उनकी एज जो है वो 40-50 प्लस अबव होती है, या जो जानते हैं वो बच्चे भी जानते हैं, बहुत कम बच्चे जानते हैं, बट जो लोग बांग्ला लैंग्वेज जानते हैं उनकी एज जो है ना 50 प्लस होती है। मैं जब जॉब करता था हॉस्पिटल के अंदर, मुख्तलिफ बंगाली लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, मुख्तलिफ लोग आए और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय मैंने उनसे सुनी थी। वो ये कहते थे यार आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनता, ये नहीं होता। मुझे लगता है शायद ये कोई बहाना कर रहे हैं। बाद में जब इसके ऊपर मैंने रिसर्च की तो मुझे भी पता चला कि भाई सच में इनके आइडेंटिटी कार्ड नहीं बन पाते, जिनके बने होते हैं उनको भी ब्लॉक किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि भाई उनको जॉब नहीं मिल रही, उनकी आइडेंटिटी कार्ड नहीं होती, तो ये किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब नहीं कर पाते। बेसिकली इशू क्या आता है कि भाई आप अगर कहीं जा रहे हो तो बंगालियों के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं, तो आपका तो वैसे ही जो है ना वो पुलिस डर लेगी कि भाई ये आइडेंटिटी कार्ड नहीं आपके पास, अगर है भी बहुत कम लोगों के पास है तो उनका ब्लॉक किया जा रहा है। ये बड़ा इशू इस टाइम पे बंगाली कम्युनिटी के साथ पेश आ रहा है। बात ये की जा रही है कि यहाँ पे जो लोग बंगाली है, जो लोग जिनकी पैदाइश यहाँ पे, तो वो बांग्ला लैंग्वेज नहीं जानते। तो ये बेसिकली बात यही है ना कि उनके जो अदबी इदारे हैं जहाँ पे बंगाली लैंग्वेज सिखाई जाती है वो बंद पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, गवर्नमेंट भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती ताकि उनके जो पढ़ाई लिखाई के जो इदारे हैं वो भी आगे बढ़े, ताकि लोगों को पढ़ने लिखने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब इनकी ना तो आइडेंटिटी कार्ड बन रही है, जिनके बन रहे वो भी ब्लॉक है। पढ़ाई लिखाई में इनके बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इनको ये कहा जा रहा है कि भाई आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं, तो कैसे आपकी स्कूल में क्या आपके बच्चे का जो है वो दाखिला करे स्कूल के अंदर, या आपके बच्चे का किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करे। तो ये सारे मामला इन बंगालियों के साथ इस टाइम पे कराची के अंदर पेश आ रहे हैं। बाकी सिटियों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ। ये बड़े इशू इस टाइम पे चल रहे हैं, ना तो उनका लैंग्वेज सीखने को मिल रही है, ना तो ये लोग जो है वो स्कूल जा रहे हैं, ना तो इनकी आइडेंटिटी कार्ड है, ना तो ये किसी अच्छे जगह जॉब कर पा रहे। ये सारे मुश्किलात का सामना इस टाइम पे बंगाली लोगों को सामना करना पड़ रहा है।